एक छोटे से गांव के पास एक पुराना बाग था। वहां कुछ अजीब सी आवाजें आती थी और लोग कहते थे कि वह बाघ भूतिया है। बच्चों को तो डर के मारे वहां जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन छोटे से लड़के रमन और उसकी बहन सीमा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक छोटे से गांव के पास एक पुराना बाग था। वहां कुछ अजीब सी आवाजें आती थीं और लोग कहते थे कि वह बाघ भूतिया है। बच्चों को तो डर के मारे वहां जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन एक दिन छोटे से लड़के रमन और उसकी बहन सीमा ने ठान लिया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। तुम्हें यकीन है सीमा? लोग कहते हैं कि वहाँ एक भूत रहता है। डरो मत रमन, हम सिर्फ पता लगाएंगे कि असल में क्या हो रहा है। डरते डरते तुम कौन हो? डरते डरते तुम कौन हो? हंसते हुए तुम लोग डरते हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो इस बाग की देखभाल करती हूँ। यह बाग बहुत पुराना है और इसमें कई कहानियाँ छुपी हुई हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। मुस्कुराते हुए, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और बाग की देखभाल करती हूँ। इन आवाज़ों को तुम बगैर ध्यान दिए सुन लेते हो। ये बस हवा की आवाज़ें हैं और पेड़ों की शाखाएं कभी कभी अजीब तरीके से हिलती हैं। ये देखो, ये तो सिर्फ एक छोटी सी जादू की रोशनी थी। मैं भी कभी बच्चों को ऐसे ही डराने की कोशिश करती थी, पर मुझे तुम दोनों में साहस दिखा, इसलिए मैं बताती हूँ कि यहाँ कोई भूत नहीं है। हमने भी कुछ खास देखा, ये तो बस मजेदार था। मुस्कुराते हुए, याद रखना, डर सिर्फ तब होता है जब हम कुछ नहीं समझते। अगर तुम समझ लो तो डर खत्म हो जाता है। रमन और सीमा बाग से बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचने लगे, अब हम किसी भी भूत प्रेत से नहीं डरेंगे। और इस तरह बाग का रहस्य सुलझ गया और अब गांव में कोई भी भूतिया कहानियां नहीं सुनाता था।